अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं डिजिटल पे हमें और वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है और डिजिटल के वीलॉग्स का सिलसिला भी जारी है। आज पाकिस्तान की टीम के हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान की क्या कुछ टीम होगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर जनाब लुकमान साहब और उनके साथ मौजूद हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन अहमद हसीब। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सबसे पहले मेरे पास जो खबर है इसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है। पाकिस्तान के 11 रुकनी जो प्लेइंग 11 है, बैग यू पार्डन, स्क्वाड तो अलग होता है जो 15 रुकनी होता है। 11 रुकनी टीम अनाउंस हो चुकी है जिसकी कप्तानी करेंगे बाबर आजम। बाबर आजम के साथ मौजूद होंगे मोहम्मद रिजवान, उसके बाद हैं उस्मान खान, फिर हैं फ़खर जमान, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब खान, नसीम शाह को ड्रॉप किया गया। हम बताते आगे जाके आपको कि नसीम शाह की जगह कौन होगा। इसके अलावा 3 बॉलर्स पाकिस्तान के इस स्क्वाड में मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। जबकि नसीम शाह की जगह कुछ कच्ची पक्की खबरें भी हैं, जराए भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अबरार खेलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं खेलेंगे। इसी के ऊपर हम डिस्कशन को थोड़ा सा ओपन करते हैं। सबसे पहले लुकमान, आपकी तरफ आऊँगा, क्या समझते हैं किस तरह की ये प्लेइंग 11 आप देख रहे हैं? जो आपके पास अभी हसनैन अवेलेबल वहाँ पर स्क्वाड मौजूद है, अगर उसको हम उसका जायज़ा लें तो उसमें तो ये बेस्ट है। मतलब इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं ही नहीं वहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं। और इमाद वसीम जब इंजर्ड हुए हैं और उनका जो इशू हुआ है साइड स्ट्रेन का, उसके बाद से जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसने सिलेक्शन कमेटी को मजबूर किया कि उसने दोबारा से जो आपके पास बाकी ऑप्शंस थी उस पर नज़र मारी है कि इनमें से कौन जो है वो बेस्ट हो सकता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ एक जो डिस्कशन में आ रही थी वो ये थी कि अबरार अहमद को शामिल किया जाए। बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी, बहुत सारे हल्के ऐसा कह रहे थे कि उस लड़के को चांस देना चाहिए और शुरू में ही दे दें ताकि आपका एक कॉम्बिनेशन सेट हो जाए और आपके पास एक रेगुलर प्रॉपर स्पिनर आ जाए। बट हुआ कुछ यूँ है कि आपने ये भी तो देखना है, आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि वहाँ पर अबरार को सिर्फ इसलिए शामिल कर लिया जाए चूँकि इमाद नहीं है, या फिर सिर्फ इसलिए शामिल कर लिया जाए कि अभी तक उसको मैच नहीं दिया गया। शामिल हमने स्पिनर्स को इस चीज़ को देखकर करना होता है। आपके पास 3 फास्ट बॉलर तो होते हैं जिसको आपने हर सूरत ऐड करना होता है। आपके पास 1 या 2 ऑलराउंडर होते हैं जो आपके पास होते हैं, लेकिन स्पिनर्स जो हैं उनको हमेशा सिचुएशन को देखकर ही जो है उसका डिसाइड किया जाता है। पिच को देखकर, वहाँ के वेदर को देखकर, और जो पिच है जो वहाँ पर अभी तक मैचेस हुए हैं वो किसी हद तक फास्ट बॉलिंग जो है उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर अबरार को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हतमी तौर पर तो अभी ये चीज़ नहीं आई, अभी ये जस्ट ये आ रहा है कि अबरार को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो पिच वहाँ पर जो अभी तक हमारे पास स्टैट्स सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आप फास्ट बॉलर के साथ भी जाते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन होगा ये कि अबरार को शामिल ना करें और 4 फास्ट बॉलर के साथ चले जाएं, लेकिन वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाए मैच में अबरार की, तो ज़ाहिर सी बात है फिर सारा के सारा बोझ पड़ेगा मैनेजमेंट पर। जिस तरह का एक हवा बना हुआ है कि हर तरफ से आवाज़ है कि भाई इसको शामिल करो, तो अगर वो शामिल नहीं करते और उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ती है ड्यूरिंग मैच और उसकी ज़रूरत महसूस होती है, तो फिर ये मैनेजमेंट पर और सिलेक्शन कमेटी पर बहुत बड़ा बोझ होगा, कैप्टन पर भी, और शायद वो इतना बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो लिहाजा हो सकता है कि वो ऐसे करें। लेकिन कल की जो बाबर की गुफ्तगू है ना हसनैन, वो बहुत अहम है। उसमें वो जो एक लाइन बोल के ना तो वो अंदर की आवाज़ अपनी बता गए हैं। उन्होंने कहा जी फास्ट बॉलर जो है ना उससे महसूस हुआ या तासुर मिला कि वो अपने फास्ट बॉलर पर ही इन्हिसार कर रहे हैं अभी तक। तो हम समझते हैं कि नसीम शाह अगर हों तो वो भी बेस्ट हैं। अगर अबरार को शामिल कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वहाँ के पिच को रीड करके या वहाँ पर अभी तक जो सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल में मैंने दोनों फैक्टर आपके सामने रख दिए हैं कि एक तो उन पर दबाव है इस वक्त अबरार को शामिल करने के हवाले से हर तरफ से, क्या वो दबाव बर्दाश्त करके नसीम शाह की तरफ जाते हैं, तो ये एक बड़ा बोल्ड फैसला होगा उनका। जी अहमद हसीब, योर टेक ऑन दिस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो खबरें आ रही हैं कि अबरार खेलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि डलास का मैदान एकदम सपाट बैटिंग पिच है, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। पहला मुकाबला कनाडा और यूएसए के दरमियान इसी मैदान पर हुआ था। कनाडा ने आड़े हाथों लिया था यूएसए को और फिर यूएसए ने वापस जो है ना लाजवाब तरीके से रन चेज किया था। वो बात आपकी ठीक है कि अबरार को खिलाना चाहिए, बट एट दिस स्टेज अगर मैं टीम के साथ होता तो मैं नसीम शाह के साथ ही जाता। मैं पाकिस्तान टीम इस मैनेजमेंट को बड़ा क्लोजली जानता हूँ। ये कोशिश करेंगे कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, क्योंकि इस मैदान पर खुला एरिया है, तेज हवा चलती है, गेंद सीम और स्विंग बहुत अच्छी होती है। मुझे लगता है नसीम शाह ही खेलेंगे। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस देखें ना पाकिस्तान के सारे फास्ट बॉलर्स की, तो नसीम शाह के आसपास भी कोई नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब 2021-22 के एशिया कप में शाहीन अवेलेबल नहीं थे तो वहां पर लगा था कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, नसीम शाह है, शाहीन की कमी महसूस होने नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है हसनैन, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप किसी भी स्टेज पर आपके पास मौका तो आप नसीम शाह को टीम से ड्रॉप करेंगे?
मैं तो नहीं करूंगा। नहीं करेंगे फिर पाकिस्तान मैनेजमेंट क्यों करेगी? नसीम लेकिन शाह हसनैन, मेरी जो लुकमान- अहमद एक मिनट मैं मुझे लुकमान इस अहमद को हसनैन- थोड़ा सुनने दें, मैं थोड़ा सा एक जवाब दूंगा फिर उसके बाद। देखिए नसीम शाह की अगर बात की जाए ना, नसीम शाह नए गेंद के साथ एब्सोल्यूट बीस्ट, मतलब उस जैसा गेंदबाज शायद पूरी दुनिया में नए गेंद के साथ नहीं है। फिर बीच में जब पुरानी गेंद के साथ आते हैं लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, और फिर डेथ ओवर्स में पुरानी गेंद के साथ भी शानदार गेंदबाजी करते हैं। आप इस तरह का अगर पैकेज आपके पास मौजूद है तो यू डोंट डेयर टू ड्रॉप हिम। मेरा एक थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ भी है, एक सवाल भी है। इख्तलाफ ये कर लेता हूँ, इख्तलाफ नहीं बल्कि मैं आपसे भी ये पूछ लेता हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है ये ग्राउंड के जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड को देख के या पिच को देख के फैसले नहीं करती। ये देखती है कि कहाँ पे हमारा दोस्त एडजस्ट हो सकता है, कहाँ पे हमारा भाई एडजस्ट हो सकता है, कहाँ पे हमारा भतीजा एडजस्ट हो सकता है। ये दूसरा देखती है। जो शुएब ने और बात आज की थी, जिस तरह आप भी कह रहे हैं ना, अच्छा। और ये भी कह रहे हैं, आप दोनों ये बात कर रहे हैं ना कि ये फास्ट बॉलर्स का ट्रैक है, तो हो सकता है कि इस वजह से भी अबरार को यूज किया जाए कि यहाँ पे इसको यूज करके इसको 40-45 रन लगे और उसके बाद उसको साइड लाइन कर दें। ओसामा मीर के पॉसिबिलिटी। साथ ओसामा मीर के साथ वर्ल्ड कप में यही हुआ था, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। चिन्नास्वामी में यही हुआ। अच्छा, ये ठीक है ना, मेरा पॉइंट नोट कर लिया। बिल्कुल। मुझे अहमद थोड़ा सा आपसे सवाल करना, फिर मैं लुकमान की तरफ चलूंगा। जी जी। लुकमान को हमने क्योंकि रेस्ट भी देनी है, काफ़ी ज़्यादा सुबह से ये लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि आपने कहा कि नसीम शाह बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन नसीम शाह T20 में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 मैचेज वो खेल चुके हैं। नसीम शाह के कट काट का बॉलर, 18 विकेट्स अभी तक उन्होंने लिए हैं, और ना वो ओपनिंग में आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ना मिडल में कर रहे हैं, ना लेट पार्ट में कर रहे हैं, और काफ़ी अरसे से हो रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो इंजरी से आए। सबसे जो खास बात स्नैन में आपको बताता चलूँ ना, आपने 2023 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखी, उससे पहले वो 2 साल टीम में नहीं थे। आयरलैंड वाले टूर से पहले 2 साल टीम से बाहर थे, इंजरी से वापस आए, एकदम उसी तरह की गेंदबाजी की। क्यों? ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए भी, क्यों का इसका मैं वापस जवाब दूंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके अलावा पाकिस्तान पर अगर नजर दौड़ाई जाए, इंजरी से पहले शाहीन बहुत अच्छे थे, इंजरी के बाद वापस आए, शाहीन का वो कलर चला गया, शाहीन का वो टच चला गया, शाहीन की सीम एंड स्विंग चली गई, पेस चली गई। क्यों? वजह यह है कि जो प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड होता है ना, जो पूरे एक सर्किट से खिलाड़ी को घुमा कर लाता है पूरी उस भट्टी में पकाकर, वो इंजरी का एक रिकवरी का एक टाइम होता है स्नैन। अब बुमराह का टाइम था 1.5 साल। 1.5 साल हमने इंडिया ने बुमराह को दिया, उसको प्रॉपर रिकवर करके लेके आए, उसने फिर डिलीवर किया। शाहीन का रिकवरी टाइम था तकरीबन 1.5 साल। हमने 6 माह में उसको कहा नहीं 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 आप एशिया कप भी खेल रहे हैं, नहीं 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 आप नेदरलैंड वाले क्या शाहीन को पीसीबी ने कहा था विटिली ब्लास्ट खेलें? क्या शाहीन को पीसीबी ने कहा था 100 खेलें? क्या नसीम शाह को पीसीबी ने कहा था कि पीएसएल में आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलना है? मसला ये है कि आप अपने प्लेयर्स को भी ना आपने इतना डेवलप नहीं किया हुआ, उनको जहां पे 5 करोड़ पे नजर आता है वो भागी जाते हैं। यार विटालिटी से पहले तो फिर आपका एशिया कप था, एशिया कप में उसको साथ क्यों लेके गए? साथ क्यों लेके गए? उसको खिला दिया, एशिया कप उसको खिला दिया, साथ लेके गए। और सर टीम को खिला दिया, जो भी खिला दिया, मैं आपको कह रहा हूं खिला दिया जी। चलो जी, पाकिस्तान टीम उसको साथ लेके गई, ठीक है, इंजर्ड थे, सिंपल। उसके बाद बनता ये था कि वो 2-3 महीने की जो विंडो थी वो शाहीन साहब आराम करते, उन्होंने पैसा कमाने के लिए विटिलिटी ब्लास्ट भी गए, वो पैसा कमाने के लिए 100 भी गए, वहां से वापस आए तो वो वर्ल्ड कप में मार शाहीन ने खाई ना, मैंने तो नहीं खाई। सर, तो मसला ये है कि अपने आप को आप भी मिसयूज करते हैं। जब आप अपने आप को मिसयूज करते हैं ना तो पीसीबी भी आपको मिसयूज करता है। मेडिकल पैनल क्या कर रहा है आपका? मेडिकल पैनल क्या कर रहा है फिर आपका? जहां पाकिस्तान में स्टार बड़ा हो जाता है आज के मैच पे वापस आ जाते हैं ना। आप लोग देखना चाह रहे हैं हमें कि आज के मैच पे क्या चाह रहा है। अभी नसीम शाह हम डिस्कस कर रहे थे, हसनैन आपने जो बात की कि उसका दूसरा रुख आपने बता दिया कि यार हो सकता है कि वो बली का बकरा इब्रार को बना दें। हाँ, फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा ट्रैक हो तो वहाँ पर उसको मैच दे के तो कह दिया जाए देखें जी ये तो बस फ्लॉप हो गया। तो एक चीज़ और भी थी, मुझे वो बात याद आ गई नसीम शाह से, कल जो शुएब जट साहब ने हमारे प्रोग्राम में कही, और उन्होंने यही कहा था ना कि शुएब जट ने कि भाई वहाँ तो ये फैसला हो रहा है कि इसको बाहर कैसे रखना है। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा कट करूँगा आप दोनों को। ख़वातीन वज़ात, वक्त हुआ चाहता है इख्तिताम पजीर। अगले व्लॉग में अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी, जब लुकमान साहब के पास वक्त होगा तो हम ये डिस्कस करेंगे कि नसीम शाह ज़्यादा बेहतर हैं या फिर अबरार अहमद ज़्यादा बेहतर हैं, और इसके अलावा उस्मान खान और साइम अयूब के हवाले से डिबेट होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।